दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपके इनर वर्क पर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इनर वर्क से जुड़े हुए मैंने पहले भी कई वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने अलग अलग इनर वर्क को बताया है। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं कंप्लीट इनर वर्क बता सकूँ, तो वीडियो पर बने रहें। इनर वर्क जब आप इस किसी भी सोल जर्नी में आते हैं, केवल ट्विन फ्लेम की बात नहीं करूँगी, ट्विन फ्लेम में तो कंपलसरी होता ही है। अगर आप किसी भी सोल जर्नी में हैं तो भी अगर आप इनर वर्क करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इनर वर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको करना ही करना है। अगर आप उस इनर वर्क को नहीं करते, आप छोड़ देते हैं, तो आप जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना पीछे को धकेलते चले जाएंगे। आपको बहुत लंबा समय निकल जाएगा कि आप ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जर्नी कंप्लीट तभी होती है जब आप इनर वर्क करते हैं। देखिए, इनर वर्क से मतलब होता है कि आप अपने अंदर पर काम कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को झांक रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। लेकिन इनर वर्क केवल आपकी मेडिटेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आपका कंप्लीट वर्क, आपका अपने ऊपर काम, आप अपने आप को कितना जान रहे हैं, कितना सुधार रहे हैं, तो उसमें आपका जो फिज़िकल बॉडी है, आपकी हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है और आपका सोल, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। आप कंप्लीटली अपने आप को जानते हैं। जब आप अपने आप को जान जाते हैं ना, तो आप आध्यात्म का मतलब समझ जाते हैं कि आध्यात्म क्या होता है। आध्यात्म होता है आत्म अध्ययन, यानी कि अपना अध्ययन, अपने आप को पहचानना। देखिए, अगर आपने कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ा होगा तो उसमें एक बात कही गई है, पिंड ब्रह्मांड। पिंड मतलब होता है शरीर और ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स। तो इस पिंड में ही ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ब्रह्मांड कोई अलग नहीं है। अलग कैसे नहीं है? अब आप कहेंगे कि अगर हम ऊपर देखते हैं तो असंख्य तारे हैं, पूरा विश्व है, प्रकृति है, सब कुछ है। यही हमारे अंदर भी विद्यमान है। यदि आपने श्री कृष्ण की कथा सुनी है, पढ़ी है या देखी है, तो आपने उसका एक अंश देखा होगा जहाँ पर श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। बहुत छोटे थे, मिट्टी खा रहे थे, और वो बात यशोदा को पता चल जाती है। यशोदा बड़ी नाराज़ होकर के कृष्ण के पास जाती है और उनसे उनके हाथ वाथ साफ करती है, उनसे कहती है कि कितनी मिट्टी खाई है, ज़रा दिखाओ, मुँह खोलो। और जब कृष्ण ने मुँह खोला तो उन्हें उसमें सैकड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए, और हर ब्रह्मांड में कृष्ण, यशोदा सब दिखाई दे रहे थे। तो क्या था? ये था पिंड के अंदर समाहित ब्रह्मांड। ऐसे ही मनुष्य को बनाया गया है। उसके पिंड में ही ब्रह्मांड छिपा हुआ है, लेकिन वो उसे तभी जान सकता है जब वो खुद को पूरी तरह पहचान लेगा। खुद वो उस रास्ते पे निकल जाएगा, उतने गहराई से चला जाएगा, तब पहचान पाएगा। तो जब बात आती है इनर वर्क की, जब आप खुद पे काम करने की बात आती है, तो आपसे क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहली बात आती है कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बबल फेस में होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, खुद से ज़्यादा लगाव करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छे बने भी रहना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के लिए। लेकिन जैसे ही सेपरेशन का दौर आता है, वैसे ही आप अपने आप से एकदम अलग हो जाते हैं। आपको खुद से कोई मतलब ही नहीं रहता है, आपको ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रहता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेपरेशन के पेन में डूब जाते हैं। आपको सिर्फ़ वो दर्द नज़र आता है, सिर्फ़ अपना पार्टनर नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है। और जब ऐसे दौर में आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि आप करें क्या? आप उस पेन को और ज़्यादा महसूस करना शुरू करते हैं, और ज़्यादा तकलीफ़। तो ऐसे में सबसे पहले आपसे इनर वर्क कहा जा रहा है, तो आप अपने ऊपर काम करें, खुद को सँभालें, खुद को सँवारें। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप राइज़ ही करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। जब तक आपका समय नहीं आ रहा, जब तक आप अपने ऊपर काम पूरा नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका काम चलता रहेगा। तो आप सबसे पहले अपने पर ध्यान दें, खुद सही बने, अच्छे बने, खुश रहने का प्रयास करें। हर वो मौका तलाशें जहाँ पर आपको खुशी मिलती है। अब आप कहेंगे कि खुशी तो पार्टनर के साथ मिलती है, वो चला गया। खुशी और भी मिलती है। हमारे आसपास खुशियों के दायरे बहुत ज़्यादा होते हैं। हम उन दायरों को देखते नहीं हैं, हम गम की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। हमें दुःख ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन हमेशा खुशी ज़्यादा बड़ी होती है। दुःख से बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी होती है। दुःख का अस्तित्व होता है हमारी खुद से पहचान कराने तक।
दुःख का अस्तित्व तभी है जब वो हमारी खुद से पहचान करा रहा है। जिस दिन हमारी खुद से पहचान हो जाती है, दुःख का अस्तित्व अपने आप समाप्त होने लगता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि उसका काम हो गया है। तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सही बनाइए। जो अभी तक आप बिल्कुल बिखरे हुए से थे, दुखी रह रहे थे, आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद पर ध्यान दीजिए। खुद से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि खुद से प्रेम करेंगे तो आपकी सोल का जो दूसरा हिस्सा है उसे प्रेम अपने आप मिलेगा। तो आपके अंदर है ना वो जो बाहर जिसे आप तलाश रहे हैं वो आपके अंदर छिपा हुआ है। तो खुद से प्रेम कीजिए, खुद को अच्छा बनाइए, खुद को सँवारिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप क्या कहते हैं उसको, फैशन के पुतले बन कर के घूम रहे हैं, वो नहीं, बल्कि खुद पर, मतलब आप जो हैं वो आप बहुत अच्छे हैं, और लेकिन आप अपने आप को सही बना के रखते हैं। आप अपने आप को उस तकलीफ़ में नहीं डालते हैं। आप दुखी होकर के किसी बंद कमरे में बैठ कर के रो नहीं रहे हैं, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं तो आप फिट बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिट बनेंगे तो आधे से ज़्यादा बीमारियां आपकी चली जाती हैं। अगर आपका रूप, आपके हेयर बहुत ख़राब हो गए हैं तो आप कहीं जा कर के उसे ठीक करवा रहे, उसमें बुराई नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपने आप को सही कर रहे हैं, आप ख़राब नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा आप मेंटल हेल्थ, अब देखो मेंटल हेल्थ की जब बात आती है, हमने फिज़िकल हेल्थ में हमने कहा कि हाँ, आपने फिज़िकल बॉडी को सही बनाया और उसके अलावा आपने अपने स्वास्थ्य को ठीक करा। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपके आसपास की सारी दुनिया अच्छी है, फिर आप बुराई को नहीं देख सकते। मेंटल हेल्थ से होता है कि हम कई बार बहुत से लोगों की बुराइयां करते हैं, बहुत से लोगों की बुरी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं, हाँ ये वो ऐसा वैसा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब केवल हमारी मानसिकता को छोटा बनाने के लिए है। हमने अपनी मानसिकता को बड़ा बनाना है। हम क्यों किसी में बुराई ढूंढें? हज़ारों बुराइयां हमारे अंदर भी तो हैं। अगर हम उनमें बुराई ढूंढने में रहेंगे तो हमारे अंदर बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। हम उन बुराइयों से बेहतर है कि हम अपने अंदर बुराइयां ना रखें। इसके अलावा देखिए, एक इस बुराई से, एक जो समाज में हमारे आसपास जो अंदर बिना बोले चुपके से हमारे अंदर चली आती है, उनको दूर करने का प्रयास करें। दूसरा, ज्ञान ग्रहण करें। आपको पढ़ने का शौक़ है, पढ़ें, आप वीडियोज़ देखें, आप किसी न किसी माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। आप जितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उतना ही आत्मसात भी करें, उसे ग्रहण भी करें, उसे समझें, उसके मूल अर्थ को समझें। जब आप उसको समझने लगते हैं तो आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अपने आप बहुत अच्छा होता चला जाता है। आप और ये बेवजह की चीज़ों में नहीं उलझें, आप उनसे बाहर निकल जाइए। उनमें उलझना व्यर्थ है, अपनी समय को बर्बाद करना है। उसमें से उलझने की जगह आप ऐसी चीज़ में चले जाएं जहाँ पर आप अपना विकास कर सकते हैं। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को सही करते हैं, जब आपका मेंटल हेल्थ सही होते चले जाता है, तो आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद इस जर्नी के महत्व को समझने लगे हैं। ये आपको क्या बता रही है ये जर्नी, आप समझने लगे, आप जानने लगे हैं। आप पर जो सेपरेशन का जो दबाव था वो अपने आप कम होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये जर्नी आपको राइज़ करना ही तो सिखा रही है। आप राइज़ की करेंगे तो अपने आप ही सही होगा। इसके बाद आती है सोल की। सोल में झाँकना एक लंबी प्रक्रिया है। आपका जैसे-जैसे आपके ज्ञान का दायरा बढ़ता जाएगा, आप खुद खो सोल में झाँकते चले जाएँगे। आप जब ध्यान करते हैं, आप जब पूरी तरह से उसमें केंद्रित होने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने आप खुद में झाँकने लगेंगे। आप दूसरी चीज़ों से दूर निकल जाएँगे। आप ध्यान में बैठे हैं और आप ऐसे बैठे हैं कि आप कहीं नहीं हैं। आप जहाँ पर हैं वहाँ भी नहीं हैं, आपका मस्तिष्क कहीं नहीं है। तो इससे बेहतर ध्यान की अवस्था कोई नहीं हो सकती है। इससे बेहतर आप अपनी आत्मा से कभी नहीं जुड़ सकते हैं। आप इसके अलावा धन्यवाद कहना सीखें। ये शब्द धन्यवाद मामूली सा लगता है, लेकिन धन्यवाद शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। धन्यवाद कहना सीखें। इस सृष्टि से धन्यवाद करें, इस ब्रह्मांड से धन्यवाद करें। आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, उनसे धन्यवाद करें। आप हर चीज़ से, क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको मिली है और आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और उसके बाद आपको इतना बड़ा अवसर मिला है कि आपको एक सोल जर्नी मिली है। तो
इससे बड़ा धन्यवाद और क्या हो सकता है। जब आप धन्यवाद कहना सीखते हैं तो आप प्रकृति से, आप ईश्वर से, आप इस ब्रह्मांड से जुड़ते चले जाते हैं। वो अपने आप आपके करीब होते चले जाते हैं। आप जब उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, जब आप उनके प्रति आप उनके प्रति अपना सर्वस्व आप समर्पित करते हैं, जब आप समर्पण की स्थिति में आते हैं तो वो आपके पास होते हैं और आप तब जो भी आप इस जर्नी से सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं और उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपकी जर्नी अपनी कंप्लीशन की ओर को अपने आप चली जाती है, अपने आप जाती है, आपको मार्ग मिलता है, आपको वो रास्ते मिलने लगते हैं। तो उन रास्तों से चलते हुए आप खुद एक ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ पर अब केवल आपकी सोल है और परमात्मा है। आप सोल एक हो जाती है, वहाँ पर को आप पहुँचते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।